हुई है। एक होटल में बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। दोनों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी। दोनों का साथ आना बीजेपी के लिए अच्छे संकेत माना जा रहा है। भाटी के पोते अंशुमान हैं कोलायत से बीजेपी प्रत्याशी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो बीकानेर से है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से गर्मजोशी के साथ दोनों नेता जो हैं वो मिलते हुए नजर आए हैं। अब माना यह जा रहा है कि जब दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से खींचतान चली आ रही थी, अब जब दोनों ने मुलाकात की है और ये जो मुलाकात है चेहरे से तो यही पता चल रहा है कि काफी सकारात्मक रही है। तो इससे समीकरण जो है वो काफी बेहतरीन बनते हुए राजस्थान में नजर आ सकते हैं और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों के समर्थक जो अभी छिटके हुए थे और असमंजस की स्थिति में थे क्योंकि दोनों नेताओं के बीच खटास चल रही थी, तो अब उनके समर्थक भी आपस में मिलते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर से आप तक पहुंचा रहे हैं। एक होटल में बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है और काफी देर तक मुलाकात के दौरान चर्चा भी चलती रही। जानकारी यह है कि दोनों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी और इस सब के बीच ये जो मुलाकात हुई है ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। भाटी के पोते अंशुमान कोलायत से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अर्जुन राम मेघवाल की देवी सिंह भाटी से मुलाकात हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। मनीष, दोनों के बीच मुलाकात हुई, कितनी देर मुलाकात हुई है और ये भी बताइएगा क्या समीकरण बन सकते हैं फिर आगे? अब पीसी में आपस में दो धुर विरोधी माने जाते हैं। देवी कानून मंत्री, लेकिन दोबारा संपर्क करेंगे आपसे मनीष, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। तब तक दर्शकों को जानकारी दे देते हैं क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है चुनावी साल में। बीकानेर से जो पहुंचा रहे हैं, कोलायत से प्रत्याशी हैं भाटी के पोते अंशुमान और अर्जुन राम मेघवाल ने मुलाकात की है अब जब देवी सिंह भाटी से। तो ये जो मुलाकात है ये बेहद ही अहम मानी जा रही है। जानकारी है कि दोनों नेताओं ने एक होटल में मुलाकात की। तो दीपावली का मौका है और भगवान केदारनाथ के धाम में भी दीपावली का खासा महत्व रहता है, देखने को मिलता है। दीपोत्सव के मौके पर आपको बाबा केदार के आरती के महत्व और यहां संध्या आरती के समय के अद्भुत दर्शन दिखाते हैं। केदारनाथ धाम में आरती में शामिल होने आए ये तमाम श्रद्धालु इस पल के साक्षी बनने के लिए दूर दूर से आए हैं। पंच केदार में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार के पीठ की पूजा होती है। एक चट्टान की शिला के रूप में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में ये शिला मौजूद है। कहते हैं यहाँ आकर दर्शन करना हर सनातनी की कामना होती है और बाबा केदार की आरती में हर वो पल दिखता है जिसमें मोक्ष का द्वार केदारनाथ धाम का वर्णन है। हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित बाबा केदार का धाम मंदाकिनी और सरस्वती नदी के पास है और शाम के समय इसकी खूबसूरती बेहद ही खास हो जाती है। संध्या आरती के गवाह बने श्रद्धालु इस पल के साक्षी बन खुशी से भावुक हो जाते हैं। जानकार बताते हैं कि केदारनाथ में आरती के समय रावल द्वारा ही पूजा थाल उठाई जाती है। आज हम सब मित्र परिवार के साथ इधर आए और सब ये जो माहौल देख के भक्तिमय आनंदमय हर्षोल्लास के साथ जो इतनी पब्लिक है जो आनंद के साथ जो आरती करती है वो आनंद आप उसका कोई मोल ही नहीं लगा सकते। ये आरती का अनुभव हो रहा है कि यहाँ पे साक्षात प्रभु भोलेनाथ का आगमन हो रहा है, माता पार्वती सब कुछ बात और बहुत अनुभव स्वर्ग का महसूस हो रहा है। महाभारत के युद्ध में अपनों के ही खून बहे और अपनों ने ही खून बहाए थे, जिसके बाद पश्चाताप के लिए श्री कृष्ण के आदेश पर पांडव प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव के पास गए थे, लेकिन शिव उनसे क्रोधित थे और इसी कारण बैल रूपी अवतार लेकर अंतर्ध्यान होने लगे। लेकिन उन्हें उसी दौरान भीम ने देख लिया और उस बैल की पीठ पकड़ ली। ऐसे में बैल की पीठ वही रह गई
जो आज केदारनाथ के रूप में पूजनीय है। केदारनाथ की आरती भगवान शिव के महत्व और मंदिर की दिव्यता का वर्णन करती है। इसी वजह से आरती का महत्व खास हो जाता है। यहाँ माना जाता है कि ब्रह्म कमल का फूल चढ़ाने से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पांडवों ने घी मिला, भगवान को घी का लेपन होता है। ओम पापो हम पाप कर्माम पापात्मम पाप संभव त्राही माम पार्वती नाथम सर्व पापो हरिहरो। जिस तरह पांडवों के सारे पाप या ज्योतिर्लिंग में घी मलने से लेपने से हर गए थे, उसी तरह सारे भक्त आते हैं देश विदेश से, वो भी घी का लेपन करते हैं। यहाँ पे पहले मुख्यतः चने की दाल और इलायची दाना का मुख्य प्रसाद हुआ करता था, मगर आधुनिकीकरण हो गया, अब लोग ड्राई फ्रूट चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ है। यहाँ ब्रह्म कमल और चने की दाल और इलायची दाना यही भगवान का मुख्य भोग था और यही प्रसाद था। आरती का मतलब होता है कि जब मनुष्य आर्त होकर के भक्ति भावना से युक्त होकर के भगवान की शरण में जाता है। और वैसे तो भक्त की भावना ऐसी होती है कि जो है मेरे जो सारे भगवान के सारे जो दुख हैं उनको मैं ले लूं। हर आरती का अपना विशेष स्थान है, लेकिन केदारनाथ धाम में भक्ति का ये स्वरूप और सौंदर्य प्रभु के दर्शन के खूबसूरत पलों में से एक है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट। और सिर्फ केदारनाथ ही नहीं बल्कि दीपावली के लिए बद्रीनाथ धाम भी सज चुका है। भगवान बद्री विशाल के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। मंदिर की बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जो हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मंदिर के द्वार पर विष्णु और लक्ष्मी जी की भव्य मूर्तियां सुशोभित की गई हैं। पहली बार बद्रीनाथ धाम में सिंहद्वार के पास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अंकित किया गया है। बद्रीनाथ धाम में धनतेरस और दीपावली के पावन पर्व पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। धनतेरस पर दिल्ली एनसीआर सहित राजस्थान के कई इलाकों में बारिश के बाद ठंड ने दस्तक दे दी है। बारिश के बाद जहां मौसम सुहाना हो गया है, तो वहीं लोगों में ठंड का एहसास भी अब होने लगा है। गुरुवार को सक्रिय हुए मौसम के नए चक्र का असर शनिवार सुबह तक दिखा है, जब सड़कों पर कोहरा दिखाई दिया। कोहरे से वाहन चालकों को परेशानी हुई, जिससे वाहन चालक दिन में ही हेडलाइट जलाकर चलने को मजबूर हो गए। सड़कों पर लोग स्वेटर और जर्सी पहने हुए दिखाई दिए हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 3 अलग अलग जिलों से खबरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ठंड ने दस्तक दे दी है। और ये पहली तस्वीर कोटपुतली से सामने आई है, जहां दूदू समेत जयपुर ग्रामीण के पावटा, भाबरू और शाहपुरा व आसपास के इलाकों में शनिवार सुबह कोहरा छाया रहा। शुक्रवार शाम को क्षेत्र में हुई बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। वहीं दूसरी खाजूवाला से जहां घना कोहरा छाया हुआ है। शहर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक सिर्फ कोहरा ही कोहरा है। खाजूवाला क्षेत्र में सर्दी के सीजन का पहला कोहरा ये माना जा रहा है। वहीं कोहरे से किसानों की फसलों को लाभ होगा, जो सरसों गेहूं की फसलों के लिए लाभदायक होगा। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो जोधपुर से, जहां सेतरावा में बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। ग्रामीण इलाके कोहरे के लिपट गए हैं। वहीं सवेरे के समय विजिबिलिटी भी कम रखी है। और बद्रीनाथ में मौसम बदलने के साथ ही जमकर बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। 18 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने हैं, लेकिन उससे पहले बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बद्रीनाथ की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से किस तरीके से ढक चुकी हैं। घूम लिन्छ और उधर लाहौल घाटी में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से किसान बेहद खुश हैं। बर्फबारी से घाटों में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, ताकि जो है वो बर्फ फिसल कर रास्तों पर ना आ जाए, क्योंकि लोगों को इससे परेशानी आने जाने में हो सकती है, रास्ते बंद हो सकते हैं।
तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें ये हैं। लाहौल हिमाचल प्रदेश से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीज़न की पहली बर्फबारी हुई है। हालांकि इसकी वजह से आवागमन के लिए लोगों को सतर्क कर दिया गया है कि अगर वो इन रास्तों से गुजर रहे हैं तो सतर्क होकर गुजरें। और उधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील में भीषण आग लगने की वजह से घटना सामने आई। यहां पर आग की चपेट में झील के किनारे खड़ी कई हाउस बोट जलकर खाक हो चुकी हैं। जानकारी के अनुसार यह घटना शनिवार तड़के की है। अधिकारियों के मुताबिक घाट नंबर 9 के पास एक हाउस बोट में आग लग गई और आग पर काबू पाने से पहले ही उसने इसके आसपास के कई अन्य हाउस बोट को अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी की इस घटना में करोड़ों रुपए के संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार आग के कारण कम से कम आधा दर्जन हाउस बोट खाक हो चुके हैं। अधिकारियों ने बताया है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। डल लेक में खड़ी हाउस बोट जो थी वो आग का शिकार हो चुकी है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो हाउस बोट थी ये जलकर खाक हो चुकी है और इनकी जो लपटें थी वो दूर दूर तक देखी जा सकती है। हालांकि आग लगने के कारण क्या थे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले की जाँच अभी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 10 के लगभग हाउस बोट थी जो जलकर खाक हो गई। तो दिवाली से पहले राजधानी दिल्ली में जगह जगह भारी जाम देखने को मिल रहा है। दिवाली से पहले आनंद विहार, आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली रोड पर भारी ट्रैफिक है। गाजीपुर बॉर्डर के पास भी यही हालात है। जाम के चलते सड़कों पर गाड़ियां चल नहीं रही हैं बल्कि रेंग रही हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भारी ट्रैफिक है दिल्ली में। और